नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वैदंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका दामाद दामाद निनाद वंड से ढाकरे सदो शंभु संक्रोति दास का भला करें। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोलेनाथ आज क्या हो गया? आपका ध्यान अंतःकर में स्थापित कर निसंगता से शरण कर रहा था। अकस्मात ये कौन कर रहा है? रावण सावधान! आज रावण लंकेश को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला भूतल पर कौन हो गया? शिवानाथ। क्योंकि जिस मंदिर की ईट ये सदा रही मुस्काती, आज वही ये बनकर ये प्रसाचनी क्यों कीट प्लेके गाती। ये सरसर ये झरझर ये पत्ते झरते धू धू करती, ये क्यों समीर क्यों अचानक ये मेरा ध्यान भंगो। फिर अंजू से नीचे गिरा नीर क्यों मचल रही आज भुजाए ये कहती आज तो खाने को शिवानाथ बदला दो। कौन चला बस खाने को? भोलेनाथ। कारण क्या है? ये किसने गीत प्रे का गाया? ये रसागर ये कौन मत रहा? कौन पिया विष का प्याला? भोलेनाथ या बिस्तर ने कर बदली। कारण क्या है शिवानाथ? क्योंकि कभी भी मेरे जीवन में अशांति नहीं आई, लेकिन आज अचानक ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला तो लोक में कौन हो गया? क्योंकि है भूतनाथ। कारण क्या है? क्योंकि बाई भुजदंड आंख ये कान पे फैलाते हैं, लंका की ओर काग गीध मंडराते हैं। हे गुरुदेव शीघ्र बताओ मोह कारण क्यों यो नयन नीर भर लाते हैं? शिवानाथ कारण क्या है? क्योंकि बारंबार एक ही शब्द मेरे कानों पर सावधान सावधान करने का कारण क्या है? अवश्य ज्ञात करामे अवश्य ज्ञात कराम भोलेनाथ। कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। विद्युत हो गया महाराज जनक की राजधानी में सीता का स्वयंवर। सीता, हाँ यही नाम हृदय में आता है, आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता कौन? सीता वही सीता आदि शक्ति जिस जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। वो सीता का स्वयंवर महाराज जनक की राजधानी में और भूतनाथ के पावन पिनाकी का खंडन। ये निश्चित है कि महाराज जनक ज्ञानी है और सोचा होगा भूतनाथ के पावन पिनाकी के खंडन के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। किस परमात्मा की? जिसके लिए वर्षों से मैं तड़प रहा हूं। उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु जनक ने स्वयंवर सीता का रचा है। भूत पावन पिनाकी को बल वेदिका पर रखाया है जिससे परमात्मा की पहचान हो। लेकिन नहीं, अगर वो परमात्मा आ गया है जिसके लिए वर्षों से मैं तड़प रहा हूं, उस परमात्मा को पाने के लिए मैंने एक नहीं अनेकों रास्ता अपनाई, पूजा किया, पाठ किया, हवन किया, जब किया तब किया, लेकिन परमात्मा नहीं आया। और जब परमात्मा नहीं आया तो मैंने स्वयं का मार्ग चयन किया। वो क्या है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब अत्याचार सीमा पर होता है, हाहाकार होगा, तभी परमात्मा आएगा। तो क्या वो परमात्मा इस भूतल पर आ गया है? कर रहा प्रतीक्षा फल की ये उसने ही अवतार लिया। अगर आ गया है भूतल पर वो परमात्मा मानव तन धारण करके, तो फिर निश्चित है क्योंकि होए भजन नहीं तामस थे। हाँ भजन नहीं होगा, ये शरीर तामसी है, उसकी पूजा नहीं होगी। किसी मंदिर में किसी दिवालय में उसकी पूजा होगी, युद्ध के मैदान में। अगर वो परमात्मा आ गया है इस भूतल पर तो फिर मेरा भी कहना है भोले कर दो
वो शक्ति प्रदान और मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस परब्रह्म परमेश्वर को इस भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर उसकी परिभाषा उसे याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण सबको नहीं कहा जाता। रावण नाम ही अभिमान का, जो दमन में अहमंत में तुरी में जो जनजन की आत्मा हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। तो बोले सावधान सावधान। स्वयं भगवान कहने वाले अगर भूतल पर आ गया है, मिथिला आ गया है तू और जनक तेरी खोज कर रहा है, तो मेरा भी कहना है मिथिला मैं भी आ रहा हूं। महाराज जनक सावधान, मेरे आने से पहले भूतनाथ के पान प्रागी का अगर खंडन हो गया तो परम बुरा होगा, इसलिए मिथिला चलना चाहिए। बमहर बमहर। अभी आपने सुंदर रावण का अभिनय देखा। अब आप देखेंगे नीरज राजपूत के द्वारा आप बाणासुर जी का सुंदर अभिनय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय जयति जय गौराकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर शूलपाणी मृत्युंजय शंकर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फैल फैल लपटात गाद पर अगणित व्याल और विषधर, जय महादहनकारी योगेश्वर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर, जय पिनाकधर गंगधर चंद्रधर शशिधर, जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज शिवाल के जीवन में ये ऐसा मही परिवर्तन कैसा? ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में ये चुपके से प्रविष्ट हो स्रोतपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा इस बलिपुत्र बाल के ये शिवर रंधों में कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान? ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे शिवर रंधों में कौन? जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो। फिर देता कौन आदेश? सावधान हो मारेश। देख रहा हूं क्या वो रक्त पिपासा रणचंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोने सोचरा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनियां आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ इन दसों दिशा में स्वच्छंद में चलने का प्रयास कर रही है। नहीं नहीं गुरुदेव, देख रहा हूं एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण झलकारें, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपथ के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कर्षित, ना जाने किसके वैभव के गीत
हो रहे भू पर निर्मित, न जाने क्यों आज यहाँ हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया। परंतु आज यह बाणासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है। ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पर उससे, तो क्या हम दैत्यों के बल पर उससे वो रह गया आवेश परिचित। ये सहमा गगन दिशाएं कापी तड़ तड़ कर टूट रही जैसे टूटे राज सिखाए। उर्मे उठता आज वर्षा, उर्मे उठता आज वर्षा, ये प्रज्ञावन उलझन भटक रही। क्यों भावों से दुर्वाह होकर ये वज्र वेदना उभर रही, क्यों वज्र वेदना उभर रही। ये बारूद विशाल भी तड़प तड़प कर क्यों उठा रहा है लड़का ज्वार। तो विक सुरक्षा है तो भूमि पर, अरे कौन बाल को रहा पुकार, कौन बाल को रहा पुकार। अरे किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया इस बलिनंदन बल की छाती पर। वो किसने है अट्ठास मचाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। ये कैसा धर्म धरा पर, ये कैसा धर्म धरा पर तीर्थ बूंद आन का जंजन। वो त्रिषित विप्र व्याकुल मुनिवरगण डोल रही है धर्म की तूती। अरे वो किसने दूध भरे प्रचंड से वो मानवता का हृदय हिलाया। किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। वो अत्याचारी सावधान, इस बलिनंदन ने है शस्त्र उठाया। किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, अरे ये जाता है किसका विमान। गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की भी शिखा पर अपनी अपनी ताने देता। क्या कारण है गुरुदेव, जाता है किसका विमान। अवगत कराओ भूतनाथ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, कारण तो कुछ और है। हो रहा स्वयंवर सीते का उस मिथिलापुर राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंकापति अभिमानी में। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा। करूं प्रस्थान अब मिथिला को, क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है ये निशाचर अवश्य पहुंच जाते हैं। देखई यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां पर यज्ञ होता है निशाचर अवश्य जाते हैं और अवश्य रूप से ये वहां पर अनीत करेगा। अगर ये अनीत करेगा तो मिथिला की पावन भूमि पर मैं अनीत नहीं होने दूंगा। करूं प्रस्थान अब मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा श्रेयस उस गंगाधारी की। जाकर के मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा, और अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा। सोदपुर की देवियों, सोदपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन प्रयाग इस बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें। और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला, और इस रंगशाला के अंतर्गत दीप दीप से आए हुए भूपाल, निर्पाल, महपाल इस बलिपुत्र बाणेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोलकर के स्पष्ट रूप से सुन ले। यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और यदि यहाँ पर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। बहुत अच्छा निर्णय करा महाराज जनक ने। देख रहा हूं यहाँ पर देश देश के नृपति उपस्थित हैं, और इधर देख रहा हूं बलवेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं।
हे भूतनाथ के पान पिनाक दशग्रीव आपको प्रणाम कर रहा है और देख क्या रहा हूं वारे संसार ये वही संसार है जो कि एक दिन यह जनमानस खून के आंसू पी रहा था। विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, अत्याचार चरम सीमा से अधिक था। उस समय किसी ने यह दुस्साहस नहीं किया कि देश की रक्षा हेतु अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे आयुध का निर्माण करा दूं जिससे देश की रक्षा हो, अत्याचार समाप्त हो, जनमानस के खून के आंसू पहुंचे जाए। तब एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे आयुध का निर्माण कराया जिसके माध्यम से देश की रक्षा हो गई, अत्याचार समाप्त हो गया, हाहाकार समाप्त हो गया, खून के आंसू पोंछे गए। आज उसी को बलवेदिका पर रखवा दिया गया और साथ में कह भी दिया गया, सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज ही तोड़ा, कोई भी तोड़ दे उसके साथ विवाह किया जाएगा। विवाह से विरोध नहीं, विवाह हो लेकिन भूतनाथ के पान पिनाकी का खंडन नहीं होगा। अगर किसी ने दुस्साहस किया करने का तो परम बुरा होगा, क्योंकि आ चुका ये लंकधीश मिथिला के मध्यात धनगुरीश का न खंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो ये नाच गान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा प्रेमदेह का लंकेश पलटाएगा। सीता संबर में भाग लेने वाले हो, नेपालो भाग लो। मिथिला समाज के अंतर्गत दशानन जी का आगमन आज मिथिला समाज में निश्चित रूप से वीरों का समागम हुआ है। दीप दीप से वीरों का समागम हुआ है और इन वीरों की समाज में विश्व के प्रचंड वीर 10 सिरता है 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। अंततः यह मिथिला समाज अपने समक्ष इस वीर को पाकर के गौरव का अनुभव कर रही है। यह मिथिला समाज ही नहीं अपितु यह बाढ़, इनकी यह गौरवमयी उपस्थिति इस बाढ़ के लिए भी वंदनीय है, अभिनंदनीय है। हमारा सिद्धांत है, धर्म है, कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य कहता हुआ कि आए हुए आगत का स्वागत करना हमारा नैतिक धर्म बनता है। इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए चलकर के इनसे मिलते हैं और इनके द्वारा जो ये विचार रखे गए हैं सीता स्वयंवर नहीं होगा और इनके रखे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। विश्व के वैभवशाली सम्राट रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र माँ केकसी के गोद के प्रसून जय जय श्री शंकर भगवान की। आओ आओ पलपुत्र बारिंद, जय श्री शंकर भगवान की। दशानन जी, आपने यहाँ पर जो घोषणा की वो हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? अगर हम किसी के यहाँ पर जाएं और मांगलिक कार्य हो और सहयोग ना कर सके तो कम से कम उपद्रव भी नहीं हमें करना चाहिए। आपने बिंदु रखा है जब ये जनमानस त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, खून के आंसू रो रहा था, तो इनके द्वारा समाज के आंसू पोंछे गए। लेकिन मेरी दृष्टि में इनके द्वारा समाज के आंसू नहीं पोंछे गए, ये रहे केवल माध्यम। अगर इनके द्वारा समाज के आंसू पोंछे जाते तो आज भी ये जनमानस त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, खून के आंसू आज भी रो रहा है। आपके आतंक से, आपका आतंक चरम सीमा पर है। गौओं को आप काट दे रहे हैं, ऋषियों को सताया जा रहा है। जही जही देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, नगर बस्ती में आग लगा दी जा रही है। अगर इनके द्वारा समाज के आंसू पोंछे जाते तो आज भी समाज में हाहाकार मचा हुआ, बंद कर दे, रखे तो है, नहीं कर सकते। समाप्त कर दे समाज के उन व्यभिचारियों को, समाप्त कर दे गौ हत्या करने वालों को, समाप्त कर दे समाज के उन दुश्मनों को जो मानवता पर आघात कर रहे हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये केवल माध्यम थे। समाज के आंसू अगर पोंछे गए तो भगवान शंकर के द्वारा, इनके द्वारा नहीं, ये रहे केवल माध्यम। और मेरी दृष्टि में माध्यम श्रेष्ठ नहीं होता। इसलिए अल्प विराम और चाहता हूं, फिर धनुष टूट रहा है, आपको परेशानी क्या है? श्री गणेश जी, मैंने कहा जिसके द्वारा जनमानस के आंसू पहुंचे गए हैं, इसके द्वारा। ध्यान से सुनना आप लोग, बढ़िया प्रेम से सुनाएंगे जो इतना बनेगा। ज्यादा चीखने और चिल्लाने वाले हम नहीं हैं। मैंने कहा कि जिसके द्वारा देश के आंसू पहुंचे गए, रक्षा की गई विश्व की, इस धरातल पर त्रिपुरासुर जैसे दैत्य का अत्याचार था, हाहाकार मचा हुआ था। सभी देवगण जितने समाज में थे, मृत लोक में जितने थे, सभी हाहाकार से परेशान थे। उस समय एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान देकर इसका निर्माण कराया, जिसके द्वारा उस दैत्य का वध हुआ, अत्याचार समाप्त हो गया, जनमानस के आंसू पहुंचे गए। किसके द्वारा? इसके द्वारा। श्रीमान जी कह रहे हैं कि आज भी अत्याचार हो रहा है, आज भी जनमानस खून के आंसू पी रहा है। ये बिंदु ने दिया है, इसका भी उत्तर मिलेगा। लेकिन तुमने कहा कि ये केवल माध्यम है, ये केवल माध्यम है, और कार्य तो किया भगवान शंकर ने। तो श्रीमान जी, जिस समय अत्याचार चरम सीमा पर था, तो उस समय क्या भगवान शंकर नहीं थे? भगवान शंकर थे। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल था, सभी देवता थे, लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनके बिना भगवान शंकर अधूरे थे। तुम्हारी दृष्टि में माध्यम है और मेरी दृष्टि में सर्वोपरि है। अगर ये ना होता तो भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध नहीं कर पाते। ठीक, ये बिंदु हो गया तुम्हारा। तुमने कहा गौओं को मारते हो, एक बात कही ना कि जहां जहां पाथो आग लगा देते हो, तो श्रीमान जी गौओं को क्यों हम मारते हैं, नगरों में आग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा तो मत है कि दुज भोजन मखोम सराधा, और जिनके जा करो तुम बाधा। जहां पर यज्ञ हो, हुमन हो, उसमें बाधा कीजिए। और करते कौन है? यज्ञ करते हैं ब्राह्मण संत, लेकिन उसमें लगता क्या है? दूध और घी। मिलता कहां से है? मिलता कहां से? गौओं से। और जब गौओं से मिलता है, यज्ञ आदि होते हैं, भोजन कौन पाते हैं? देवता। जब भोजन नहीं देंगे भर पेट, निर्बल हो जाएंगे, अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। इसलिए मैं उनको इस तरह कर रहा हूं श्रीमान जी। तो ये इसका होना अनिवार्य है। अगर ये ना होते तो भगवान शंकर उसे नहीं मार पाते। पूर्ण विराम। रण क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा, और बातें उतनी वही करेगा जिसका जितना भेजा। कह रहे हैं कि अगर इनकी दृष्टि में ये सर्वोपरि हैं। देखिए दशानंद जी, आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं का आविष्कार किया जा सकता है। आप कह रहे हैं भगवान शंकर थे, वध कर लेते, इनको ना बनाया जाता। आपका बिंदु यही है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता, शस्त्र प्रभावशाली होता है। अगर व्यक्ति है और शस्त्र नहीं है तो शस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार आविष्कार किया जा सकता है। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि जैसे भगवान शंकर ना होते, भगवान शंकर की जगह किसी और को कहा जाता कि तुम त्रिपुराधीशों का वध कर दो और इनको दे दिया जाता, तो क्या त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त हो जाता? ना, त्रिपुराधीशों का आतंक भगवान शंकर के ही हाथों होना था। मैंने अभी कहा तो कभी कभी व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता, शस्त्र प्रभावशाली होता है। जैसे जी, बात तो वही आ गई ना कि अगर शस्त्र ना होता तो भगवान शंकर क्या करते? बात तो वही आ गई। व्यक्ति है तो अगर शस्त्र नहीं है तो शस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। भगवान शंकर थे, भगवान शंकर थे, उनके पास में शस्त्र भी था, त्रिशूल भी था,
लेकिन इनके बिना अधूरे थे, इनके बिना अधूरे थे। विष्णु के पास भी था, सारन था, लेकिन वो नहीं मार पाए। अगर ये नहीं होते तो भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध नहीं कर पाते। इसलिए सर्वोपरि ये ना, मैं सर्वोपरि इनको नहीं कहूंगा। तुम कह सकते हो कि ये सर्वोपरि हैं। कैसे? क्योंकि माध्यम श्रेष्ठ नहीं हो सकता व्यक्तित्व से बढ़कर के। व्यक्तित्व ही श्रेष्ठ होता है। अगर जैसे हम युद्ध लड़ रहे हैं, अगर व्यक्ति युद्ध जीत जाता है तो विजय श्री किसको प्राप्त होती है? अस्त्रों शस्त्रों को विजय कहा जाता है कि व्यक्ति को? अगर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि ये सर्वोपरि है, थोड़ी देर के लिए, वैसे मान नहीं रहा, मान भी लूं, तो अगर इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त हुआ था तो त्रिपुरारी इनको कहा जाना चाहिए था, भगवान शंकर को नहीं। भगवान शंकर का जो नाम त्रिपुरारी पड़ा जब त्रिपुराधीशों का छेदन किया तब पड़ा, तो भगवान शंकर को ना कहना चाहिए त्रिपुरारी। इनके द्वारा समाप्त हुआ था तो त्रिपुरारी नाम इनका पड़ा जाना चाहिए था, भगवान शंकर का नहीं। और रही बात आपके शस्त्र की श्रेष्ठता की, तो मेरी दृष्टि में सदैव व्यक्तित्व ही श्रेष्ठ है, शस्त्र श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि अगर शस्त्र ना होंगे तो भी युद्ध जीते जा सकते हैं। मल्ल युद्ध करके युद्ध जीते जा सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ना हो और अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं तो क्या होगा? जब उनको कोई चलाने वाला नहीं होगा तो क्या युद्ध जीते जा सकते हैं? ना, क्यों नहीं? अच्छा, अस्त्र शस्त्र हैं और चलाने वाले नहीं है तो युद्ध जीते जा सकते हैं। बात ये नहीं श्रीमान जी, देखिए मैंने वही बात की, फिर वही कह रहा हूं कि जिस समय अत्याचार था उस समय संपूर्ण देवता थे, और संपूर्ण देवता निहत्थे नहीं थे। देवता सब थे और निहत्थे कोई नहीं थे, सबके पास शस्त्र था। जितने भी देवता थे सबके। मैंने आपका उत्तर किया था कि कभी कभी, मैंने आप ये जो बिंदु मैंने कभी कभी लगाया था, आपने उस पर गौर नहीं किया। मैंने कहा था कि कभी कभी व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता, शस्त्र प्रभावशाली होता है। जैसे एक निमुच नाम का दैत्य था। बात यहाँ प्रभावशाली की नहीं श्रीमान जी, बात यहाँ ये है कि यदि ये ना होते, इसका निर्माण न किया जाता तो भगवान शंकर नहीं मार पाते। अच्छा, बात ये है, रुक जाओ, तो महत्व इनका अधिक है। रुक जाओ। इनको अगर बनाया गया तो आवश्यकता पड़ी तो बनाया गया। बिल्कुल, आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति आविष्कार कर लेता है, चीजों का निर्माण कर लेता है। लेकिन पूरी श्रेष्ठता या महत्वता सर्वोपरि केवल अस्त्र शस्त्र को दी जाएगी क्या? भाई आप कह रहे हैं कि तुम्हारी दृष्टि में ये सर्वोपरि है, और मैं इनको सर्वोपरि नहीं मानता। माध्यम है, माध्यम भी आवश्यक है और व्यक्तित्व भी आवश्यक है। वो आप कह रहे हैं कि ये सर्वोपरि है। अगर ये सर्वोपरि है तो मैंने आपको बिंदु दिया था कि समाप्त कर दे, तुम्हारा आतंक नहीं कर सकते। ठीक। अब ऐसे कहोगे कि सती उसके साथ जो छल किया गया, जलंधर के साथ छल किया गया, तो कहोगे भगवान शंकर महत्वपूर्ण है। भाई जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ जब छल हुआ तब जलंधर मारा गया, तो किया किसने? सब कुछ किसने किया? उसमें भी व्यक्तित्व ही है। भाई उसमें करने वाला कौन है? देखिए, जब भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया, वैसे साधारणतः भगवान शंकर जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वो पतिव्रता थी। तो किसका सहारा लिया? भगवान विष्णु का। भगवान, अब तो सुन तो लो पहले। भगवान विष्णु ने जब वृंदा के साथ छल किया, उसमें भी भगवान विष्णु माध्यम बने। उसका जो पतिव्रत धर्म था वो नष्ट किया। जब नष्ट किया तो भगवान शंकर ने जलंधर का वध कर दिया। और अगर भगवान विष्णु छल ना करते तो शंकर नहीं मार पाते। अरे फिर वही बात आ गई, तो भगवान शंकर नहीं मार पाते, इसलिए महत्व उसमें भगवान विष्णु का है। और देवता थे ना भाई, और देवता थे, स्वयं शंकर थे, किसी ने नहीं किया। अच्छा चलिए, इसके द्वारा जिस कार्य की पूर्ति होनी है
उसे जरूर बनाना पड़ेगा श्रीमान जी। तो मैं पहले कह चुका हूं कि व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार कर लेता है निर्माण, लेकिन अस्त्र शस्त्र हो और व्यक्ति ना हो तो व्यक्ति कहां से लाया जा ठीक है। सकता है? जैसे रुक जाओ, आवश्यकता हो गई। जैसे वृत्तासुर था, वृत्तासुर का वध इंद्र के वज्र के द्वारा होना था, और इंद्र के द्वारा होना था, और इंद्र की जगह कोई और वज्र चला देता, क्या मार सकते थे? कोई भी उठा के वज्र मार देता ना। लेकिन इंद्र का, जब वृत्तासुर का वध इंद्र के द्वारा होना था तो इंद्र की आवश्यकता थी, वज्र बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इंद्र ना होते तो फिर वृत्तासुर का वध कैसे होता? देखिए, इंद्र का वज्र है, उसे कोई भी चला सकता है, ठीक है ना। और यहाँ केवल 2 ही लोग चला सकते हैं, इसे केवल 2 ही लोग चला सकते हैं। भगवान शंकर न चलाते, भगवान हरि चला देते तो कार्य की पूर्ति हो जाती है। भाई महत्व उसका है, जब भगवान शंकर चलाते और चाहे विष्णु भगवान चलाते, चलना 2 ही से था, अब वध होना था, तो इसलिए सर्वोपरि ये है ना। मैं सर्वोपरि नहीं मानूंगा। अच्छा भाई सर्वोपरि कैसे हो सकते हैं ये? भाई सर्वोपरि अगर अच्छा, ये ठीक है, रुक जाओ, कहा, सुनो, अगर ये स्वतः चलते, चलाने वाला कोई ना होता, ये स्वतः चलते तो मैं मान लेता कि ये सर्वोपरि है। देखिए श्रीमान जी, इसको चलाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, व्यक्ति की ना पड़ेगी। इधर से आई कि उसी में अड़े रहोगे, ठीक है ना। हाँ। तो हमारी दृष्टि में ये कहा जाए कि दोनों का होना अनिवार्य था। अगर भगवान शंकर न होते तो अधूरे थे, और ये ना होते तो भगवान शंकर अधूरे थे। दोनों की ही माध्यम से ये बात हम तुम्हारी स्वीकार कर सकते हैं। भाई अगर ये नहीं थे तो भगवान शंकर न मार पाते, भगवान शंकर न होते तो न मार पाते। तो भगवान शंकर ने इसके माध्यम से, त्रिशूल के माध्यम से दैत्य को मारा। और मारा कब? जो साल में एक दिन ऐसा आता है जिसमें भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वो 3 पुर थे, केवल एक ही दिन ऐसे इकट्ठे होते थे जिससे भगवान शंकर ने भेदन किया। ठीक है, मान लिया, इसके द्वारा देश की रक्षा हो गई, कार्य की पूर्ति हो गई। आज बलवेदिका पर क्यों रखवा दिया गया है? तोड़वाने के लिए। ईश्वर संसार का है। मान लीजिए शायद दोबारा किसी अत्याई ने देश पर आक्रमण कर दिया, तो कहां से पाओगे इसी वस्तु है? अच्छा, तुम कह रहे हो कि ये तोड़वा दे रहे हो, फिर दोबारा कहां से पाओगे? बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा कोई दानी हुआ? ये है क्या? ये साधारण धनुष है क्या? ये दिव्य है। इमें दुई धनुषे श्रेष्ठे दिव्य लोकाधि पूजते। दिव्य है, और दिव्यतम चीज कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है। ये मंत्रों के अधीन होते। रुक जाओ, तुम्हें परेशानी इनके टूटने पे है ना? रुक जाइए। हाँ। तुमने कहा नष्ट नहीं होगी, ठीक है, मान लिया, जनक ने प्रण कर दिया, जो भी तोड़ दे। अगर तुमने कहा ये नष्ट नहीं होगी, और मान लिया नष्ट हुआ, ना टूटा, तो सब हंसी के पात्र हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? जो बैठे हैं। अरे ना, अगर ना टूटा तो ये हंसी के पात्र हो जाएंगे। जो देश देश के भूपति आए यहाँ पर, इनका अपमान नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तोड़ने वाला झगड़ा खत्म करो, हाँ। और सीधे विवाह कर दो। क्यों? क्या बुराई है? अच्छा, क्यों कर दें? मान ली तुम्हारी बात पर राजा जनक, शायद ना टूटा ये। अरे कैसे नहीं टूटेगा? टूटेगा। टूटेगा? कौन तोड़ेगा? और टूटेगा समय आने कौन पे तोड़ेगा? हाँ। उसे मैं तोड़ूंगा बेटा, होश में अरे रहना। रहना होश में। ये लंका नहीं, ये है मिथिला। क्योंकि ये देश की धरोहर है और मैं देश का मालिक हूँ। तो ब्रह्म सृष्टि झालक तनधारी, 10 मुख बरबरती नर नारी, ये सब मेरी सृष्टि में आते हैं, सब मेरे अधीन है। दिखा दे हाथ तोड़। अच्छा राजा, सुनो, तुम कह रहे हो कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन क्या तुम्हारे राजा जनक तुम्हारे अधीन नहीं है। अरे तेरे कुछ हो, तुम्हारे बाप अरे अधीन सुनो, है। अरे रुक जाओ अब। तुम्हारे बाप हमारे अधीन है, तुम संसार की छोड़ो। अरे सुनो, तुम कह रहे कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है, मिथिला ब्रह्म सृष्टि में आती तो है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि से परे है। क्यों? जब ब्रह्मा ने खुद मिथिला को देखा
तो ब्रह्मा जी को खुद आश्चर्य हुआ। विधि भयऊ आचरज विशेखी, निज रचना कछु कतऊ न देखी। तो मिथिला में, ब्रह्म सृष्टि में मिथिला आती तो है लेकिन परे है। जैसे कोई व्यक्ति है इस समय नर रूप में है, लेकिन वो नर रूप से परे है, तो यहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं है। बात ये श्रीमान जी सुनिए, सुनिए, अरे सुन लो, बात मिथिला की नहीं है। मैंने ये कहा कि ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक तनुधारी है, ये मानव शरीर में है, वो सब मेरे अधीन है। गांव की बात नहीं कि नगरी की बात है, मानव की बात है श्रीमान जी, मानव अच्छा, की बात है, तुम ईमान, किसी भवन की बात नहीं है। तुम ईमानदारी से बता दो, राजा जनक तुम्हारे कभी अधीन हुए हैं? तो लोग राजा की बात करो तो। अगर राजा जनक तुम्हारे अधीन होते तो वो तुमसे विचार विमर्श करते। अगर राजा जनक ने प्रण लिया है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो तुम्हारे अधीन है नहीं, गलत है जनक। और अगर तुम्हारे अधीन है नहीं तो तुम विश्व के सम्राट नहीं। बात यह है कि प्रण गलत है। ये क्यों गलत है? इसलिए हमारी दृष्टि में सहसा प्रण गलत है। क्यों? महाराज जनक पिता है पुत्री के। अच्छा, पिता का ही धर्म होता है, न कोई विचार, न कोई सोचा गया, न समझा गया। नीति कहती है जो घर बर कुल होए अनूपा, घर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, बर देखना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए पुत्री का। और तो बिटिया है उनके, उनकी बिटिया है उर्मिला, उनकी भाई की बिटिया है, इनका नपण कर दिया किसी के माध्यम से। अब ये कौन उनकी स्वयं की बिटिया है? तो पाई है, अपना कर दिया। वारे पिता का, चलो इसका भी उत्तर ले लो। अच्छा था पिता रुक जाओ। का। अब कहा क्या दिया? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तोड़ा, कोई तोड़ दे। वाह! क्या इससे पहले भी कभी किसी को पृथ्वी से कन्या प्राप्त हुई है? बताओ। मेरे सामने बुला दो जनक को, तो मैं समझ लूंगा। ना रुक जाओ, अरे पहले हमें तो समझ लो, जनक को बाद में समझना। तुम तो बिना फंदी के लौका। अरे सुनो तो पहले, तुम कह रहे हो कि जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह स्वतः अनुरूपा। नीति कहती है, नीति कहती है, सिद्धांत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन विचार करो, क्या ये सिद्धांत है किस जगत का? लौकिक जगत का। जब एक पिता अपनी पुत्री के लिए घर देखता है, वर देखता है, कुल देखता है, तब विवाह करता है। लेकिन क्या सीता लौकिक है? ना, सीता है अलौकिक, और राजा जनक है ज्ञानी, और तुम राजा जनक को समझे हो मूर्ख। ना ना, हम मूर्ख नहीं समझे भाई। जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, देखो, तो तुम वैसी राजा जनक को समझे। राजा जनक को जो सीता प्राप्त हुई है वो है अलौकिक, और ये धनुष भी है अलौकिक। बस। तो राजा जनक ने एक अलौकिक की खोज के लिए एक अलौकिक को माध्यम बनाया। अलौकिक वर चाहिए अलौकिक कन्या के लिए, तो माध्यम भी अलौकिक ही बनाया। राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी है क्या? जा सुज्ञान रवि भाव निष्नासा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी हैं। और उनके द्वारा अगर ये निर्णय अनुचित होता तो इस समाज में एक से बढ़कर ज्ञानी बैठे हैं। अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, शतानंद जैसे कुलाचार, गार्गी जैसे विदुषी महिलाएं, विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी, तो किसी के द्वारा तो विरोध किया जाता। और विरोध किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा, विरोध किया जा रहा तो केवल तुम्हारे द्वारा है। रुक जा। जिसने कभी अपने माता पिता को नहीं माना और विरोध वो कर रहा है। हो गई बात। देखो, पर वही बात आ गई। तुमने कहा सीता अलौकिक है, सीता अलौकिक है, और ये भी अलौकिक है। और खोज किसकी है? अलौकिक की। तो जब अलौकिक की खोज है तो श्रीमान जी अपमान के लिए बैठे क्या? ये देश देश की भूपति नाना है? अपमान के लिए क्यों बैठे? भाई इनके द्वारा अगर पूर्ति न हुई कार्य की, भाई फिर तो यही किया गया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज ही तोड़ा। तो ये आज तोड़ने आएंगे और तोड़ नहीं पाएंगे, अपमान के पात्र हो जाएंगे। अच्छा, कैसे होंगे? जैसे इसलिए मैंने कहा कि अपने अपने धाम को चले जाइए। अरे तुम कौन होते हो इनको भगाने वाले? हम राजा हैं, कोई कौन? अरे राजा हो तुम लंका के, या मिथिला में तुम्हारी चलने वाली है क्या? तुम राजा हो हैं?
हम जहाँ कह रहे हैं कि अपमान के पात्र होंगे। यदि किसी के यहाँ पर कोई उत्सव होता है, मान लो मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध में एक से बढ़कर एक पहलवान एकत्रित होते हैं। अब कोई पहलवान, एक पहलवान ऐसा होता है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, तो क्या बाकी के जो पहलवान उपस्थित हुए हैं वो अपमान के पात्र होंगे क्या? अगर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं तो फिर इसमें अपमान वाली बात क्या है? ये तो सबको पता है कोई एक ही तोड़ेगा है। हेलो फिर राजा जनक ने बुलाया किसी को नहीं है। हेलो, हाँ, 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र आचार्य जी छबौली वालों की तरफ से 50 रुपया हमारे दशानंद जी के लिए और 50 रुपया हमारे बाणिक जी के लिए प्रदान हो रहे हैं सुंदर संवाद पर। और हम सुभाष भैया आचार्य जी के बहुत बहुत आभारी हैं। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। राजा जनक ने अगर किसी को बुलवाया हो तब भी मान लें कि अगर उनका अपमान किया जा रहा हो। राजा जनक ने जब किसी को बुलवाया नहीं, सब सुनकर के आए हैं। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पर ठाना, सब राजा जनक का प्रश्न सुनकर के आए हैं। राजा जनक ने किसी को बुलवाया नहीं है, और जब बुलवाया नहीं है तो फिर अपमान भी किसी का नहीं होगा। जब बिना बुलाए आए हैं तो राजा जनक ने आगत का स्वागत किया। अब भगा तो देंगे ही ना राजा जनक हैं, फिर कैसे अपमान होगा? कह रहे सब बिना बुलाए आए, सुनकर के आए हैं। आए तो सुनकर हैं। बिटिया को सुख में ब्याह हो जान दे। हमें लगता कि ये कुछ खासे समझ में आ रहे हैं बिटिया की है? ये खासे कुछ समझ में आ रहे हैं जो बिटिया के चक्कर में पड़े हो। बिटिया के चक्कर में पड़े हो ना तो लुटिया तक बिक जाएगी। भला ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि सीता ऐसी कन्या नहीं है। सीता को पाने के लिए बड़ी सत्तर भक्ति की आवश्यकता है। श्रीमान जी, मैं कहता हूं इसे बचा लो, क्योंकि सीता ने सो उठा लिया, बड़े किया गया सोई पुराण को दंड कठोरा। तो ये ना कहती कि तोड़ दे भाई, सीता ने उठा लिया और इसके बाद जो चढ़ा दे उसके साथ विवाह कर दिया जाए तो ये भी बच जाता और कार्य की पूर्ति हो जाती। लेकिन नहीं। अच्छा, तुम ये बताओ, अच्छा, अगर राजा जनक ने तोड़ने का प्रण अगर कर दिया है तो क्या अनुचित क्या है उसमें? गलत ये है। अब मुझे लगता है तुम इसलिए बार बार इसको रोकने का प्रयास कर रहे हो कि जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें तोड़ देगा। हाँ, मैं लो बड़े बड़े भाई कर रहे था मांगे। अरे सुनो, जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें तोड़ देगा, इस वजह से तो नहीं तुम यहाँ पर प्रयास कर। फिर अच्छा चलो, तुम्हारे हित की ही मैं बात कर दूं थोड़ी देर के लिए। हमारे हित की तुम्हारा नारा क्या है? जय वेद होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। तुम्हारे लिए तो अच्छा हो रहा है, फिर तुम क्यों विरोध कर रहे हो? अगर ये अनुचित है, मान लो तुम्हारी दृष्टि में अगर ये अनुचित है, राजा जनक यदि अनुचित कर रहे हैं तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था। तुम्हारे साथ एक और मिल गया। बात तो यही है भाई, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, विरोध क्यों है? इसलिए श्रीमान जी उसमें भी ले लो। भाई उसमें ले लो। मैंने कहा इसे बचाओ तोड़वाओ मत, ठीक? इसे तोड़वाओ ना, बचा लो। इसमें प्राण है कि नहीं है? प्राण है, प्राण है, ठीक? और प्राणों को लेने का अधिकार किसको है? जबरन हम जैसों। भाई हम अत्याचारी हैं, राक्षस हैं, किसी को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम राक्षस हैं। और जनक कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी है, योगी है। एक योगी होकर के, ज्ञानी होकर के किसी के प्राण ले जबरन, तो फिर अंतर कहां रहा रावण में और जनक में? तो जो हम करें वो हमें करने दो और जनक को समझा दो कि न तुरवाए। अब तुम, हमें लगता है कि तुम्हारी सब कुछ बातें सुनकर के हमें ऐसा लग रहा है तुम सब ऋषि मुनियों को, जनक को बिल्कुल मूर्ख समझे हो। नहीं, हम समझे नहीं है। बात यह कि जो हम करते हैं, तुम कह रहे हो कि इनको तोड़वाया ना जाए। अगर इसमें प्राण है तो भी राजा जनक अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों हत्या कर रहे हैं? अरे हत्या नहीं कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं। सुनो, उद्धार कर रहे हैं। जब इनका निर्माण हुआ था दधीच से, जब हड्डियां मांगी गई थी। अच्छा, एक काम करो, हाँ। हम तुम्हें तोड़ दो, उद्धार तुम्हारा हो जाए।
अरे जबरन तो है। अरे पहले सुन तो लो, हमारा उद्धार बाद में करना आचार्य जी ना, तुम हमारा उद्धार ना कर पाओगे। जब इनका निर्माण हुआ दधी किसी से के प्राण लेना है और जबरन मार दो उद्धार हो जाएगा। बेटा उद्धार कभी न होगा, वो आत्मा भटकती रहेगी। अरे ना, तुम्हारी दृष्टि में जब तुम्हारे हाथों जैसे मारे जाएंगे तो वो भटकती रहेगी। अच्छा, जो अपने आप मर जाते हैं आजकल के युग में, अरे आजकल के ना देखो, जहाँ खड़े बहुत हो से वहाँ लोग ऐसे देखो पाए जाते हैं ना। जो छोटी सी बातों में मर जाते हैं, वो कभी मुक्त नहीं होते हैं। ये कालांतर में वो आएगा। केवल, अरे एक बता दिया हमने, वो केवल भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा करना ही पाप है, किसी के बड़ाई प्राण लेना ही पाप है। ये मेरा काम है पाप करना, महाराज जनक का नहीं। ठीक है ना। अब तुम जनक ऐसे ही मन रहे हो, तुम हो बिना पेंदी के लौका, बिना पेंदी के है। अच्छा क्यों? ऐसे ये हाँ, कहते क्यों? हाँ, इसलिए तुम बिना पेंदी के हो, कुछ रिश्वत पा गए जनक से। अच्छा क्या पा तो गए? जनक के पक्ष में खड़े हो गए कि जनक हमारे गुरु भाई है, हम जनक के तैसी। अरे मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। हाँ। तुम वही हो, हाँ, तुम वही बाणासुर हो जो मिथिला में लड़ने आए थे सुधनुआ के साथ में। सुधनुआ के साथ में, उसके पक्ष में, जनक के विरोध में लड़ने आए थे श्रीमान जी। हाँ। और सुधनुआ मारे गए, ये चले गए। धिक्कार जनक को तुम्हारे, जो तुम पर विश्वास कर लिया, हम विश्वास नहीं कर सकते तुम पर। तो बिना पेंदी के हो, कभी इधर तो कभी इधर। सुनो। इसलिए सुना, अरे- बाणासुर, अरे चुप! या दिन में थक औकात तरी जानता हूँ। बाणासुर, तुम नहीं किसी से आगे हो, हाँ, भगोड़े हो। हाँ, हाँ, पोल न खुलाओ। हाँ। रिश्ते में रिश्ता लगता हमारा है, रिश्ते में तुम रिश्तेदार लगते अच्छा हो हमारे, तो रिश्ता निकालोगे इधर है? इसलिए पोल न खुलाओ। क्योंकि तुम्हारी बुआ, नहीं, जो रिश्ता है उसको तो हम सहज स्वीकार करेंगे। तुम्हारी बुआ की बिटिया कौन? वज्र ज्वाला। अरे सीधे सीधे बोलो कि तुम हमारे जीजा लगते हो। इसलिए हैं, सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ तो सीधे सीधे बोलो, ज्यादा समय का भोजन ना करो। अरे तो साले, अरे रुक जाओ साले। अरे साले, कोई बुरा तो नहीं कहा, रिश्ता है ना। साले, देखिए दशानंद जी, ये है मिथिला, यहाँ रहना होश में। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम संतुलित हृदय करो। आज इस मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, उस पर वेदक विचार करो। अरे मणिमंडक महिमे गढ़ने दो, भावरसिया की पढ़ने दो। अगर रह गई कन्या कुंवारी तो ये उतार जाएगा सब पानी। ओ लंकाधिराज मत बनोगा आज, तुम संतुलित हृदय करो आज, तुम संतुलित हृदय करो आज। असंभव है, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। यीशु धनुआ खंडन करने पाएगा, मस्तक सुको अर्पण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। मैं किंकर हूँ, भयंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आ गया कोई सामने तो फिर मैं आग उगलता हूँ। अमर चित्त सा हूँ विचित्र, नहीं किसी से डरता हूँ। मैं किंकर हूँ, भयंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। जय विजय हमारा वो सिंहासन पर तुंदी दल दलने वाला। मैं किंकर हूँ, भयंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। कर चुका कई बार। उसे न करो कि भगवान शंकर मेरे गुरु हैं, इष्ट हैं, उनकी धरोहर पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने भगवान शिव को पूजा है। कर चुका कई बार, एक दो बार नहीं बेटा, कई बार, बार बार, कई बार कर चुका कई बार श्रृंगार। निज मुंडाओं की मालाओं से अमरचित साहू विचित्र, नहीं किसी से डरता हूँ। मैं किंकर हूँ, भयंकर का निर्भीक धरा पर। शीशों पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे, वो सूनी होगी कंचन नगरी जब गर्भित गधा प्रहार करेंगे। वो सोलत की रक्ताएं बहेंगी, रक्त की बौछारें होगी, चारों ओर चमकती रण में वो तलवारों की धारें होगी, तब वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में आज धनुष का कर्षण होगा, आज धनुष का कर्षण होगा। धनुष की चर्चा मत करना कि टूटेगा, दोबारा कहा तो परिणाम बुरा हो जाएगा। अरे वो तो नहीं टूटेगा, वो कौन रणधीर बीच डंका बजा दे इस रावण के सामने।
डंका बजा के चला जाए, बीड़ बीड़ मारूंगा बेटा। अरे तुमने किया है क्या है? आज तक किया है क्या? वो कौन रणधीर वीर जो डंका बजा दे, अबे जो वीर वीर अस्त्रों शस्त्रों छीन छीन खंड करो तीन तीन, मचाएगा हाहाकार जिस समय धरता हूं ये खड़क पर हाथ में, इसलिए सावधान, धनुष की चर्चा मत करना टूटने की। आज तक एक चूहिया तो मारी नहीं है, हैं? वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारे पुत्र मेघनाथ का। तुमने किया ही क्या है अपने जीवन में? कुछ अच्छा, नहीं। हमने चूहिया नहीं मारी हैं? और शुक्र मनाओ मेघनाथ का। वो अगर जीतो पड़ेगा पयोधी भवक उठे, तजी तो शत्रुओं के सीने फट जाए, मारी फुंकार तो फयन शीश फटने लगे, ये टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, दृष्टि पड़ते ही रवि दिन में मलिन होत, ये पक्के प्रहार से ये धरा जीव अगलाएंगे, और रोष में हो गया मेरा निशंक मान, तो लंका जाने के लाले पड़ जाएंगे। बड़े बड़े बही जा कर रहे थाए मांगे, करे चूहिया नहीं मारी है। अब बताओ, एक राजा होकर के, वीर होकर के चूहिया मारेगा, शेर मारेगा, शेर 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 लड़ेगा, है ना? करे चूहिया नहीं मारी, और लाले पड़ जाएंगे। सुना बाणासुर, तुम नहीं किसी से आगे हो, अब बेटा बतला दूं तुम कहां कहां से भागे हो, ये मार खा के भागने वाले भगोड़े। अरे साले, अब युद्ध की तुमने युद्ध किए हो तो तुम्हें नीतियां पता हो। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए युद्ध छोड़ना भी पड़ता है ना? और तुमने कभी युद्ध जीते हो तो बताओ, नहीं किए हो तो बताओ। तो भगे कहां से हो, ये भी तो ले लो। अरे ये देवासुर संग्राम याद है श्रीमान जी, भाई भाई में लड़ते हैं, भाई भाई में क्यों लड़ते हैं? बंटवारे के चक्कर में। अच्छा, तो तुमने कौन सा तीरा मार लिया? लंका भाई की छुड़ा ली, पुष्पक विमान भी भाई का छुड़ा लिया, तुमने कौन सा तीरा मार लिया? है? तुम हमें कह रहे हो भाई भाई से लड़ रहे हो, तो तुमने कौन सा बड़ा वो कर दिया है कि तुमने किसी और से छीन? लंका तुमने अपने भाई से छीन ली, पुष्पक विमान भी भाई से छीन लिया। अब बताओ, है? तुमने भी तो अपने सब कुछ भाई से छीना है, तो बातें ना करो। मैं तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा को मोड़ दूंगा, अपने बाणों के प्रहार से ये पंथ तेरा रोक दूंगा, फिर चपरासी चमकेगी चमचम, भूतल पर आग लगा दूंगा, अपनी क्रोधाग्नि से वो सागर में आग लगा दूंगा, उपद्रव यदि यहाँ पर मचाया तो हड्डी तुम्हारी तोड़ दूंगा। हड्डी तोड़ेगा बे, ये हड्डी तोड़ेगा हमारी, हम खड़े खड़े देखेंगे, हड्डी में तोड़ेगा। सुनो, ये सतुताई करे मगर गजराज से, तू धूल की औकात क्या? तू धूल है मेरे सामने, तू धूल की औकात क्या? जो आकर लगे इस ताज से हस्ती मरी देख, रुतबा मेरा पहचान ले, मैं सोचता हूँ क्यों लड़ूं तुझे से एक मोहताज से, इसलिए हमें तुम्हें नहीं बूझिए, विक्रम बात अखंड तनक जाही को लखो, कुछ और भीतर वाले तनक यह को लखो, कौन वीर बरबंड तनक चढ़ा के हरसा के तोड़ के दिखाए दे ना। हम तोड़ने के लिए थोड़ा आए थे, हम तो सहयोग में हैं। अच्छा भाई, टूट जाए ये चाहते हैं, लेकिन हम तोड़ने के लिए नहीं आए थे। इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि शायद राजा जनक के द्वारा लिया गया यह निर्णय आपकी और हमारी समझ से परे हो, क्योंकि राजा जनक ज्ञानी है और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अनुचित नहीं होगा। कन्या का विवाह हो रहा है, होने दें। हम जानते हैं जब तक हम यहाँ पर रहेंगे ये शांत नहीं होंगे। क्यों? कि जब तक इनको इनके समान का कोई वीर इनको मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो ये स्वतः ही शांत हो जाएंगे। इसलिए पहले हमें जाना पड़ेगा। हे भगवान शंकर के पावन पिनाक, इस बलि पुत्र बाण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें अहम तम बंदे। और सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार उच्च स्वर में भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भगवान शंकर भगवान की। अब हम जा रहे हैं, पीछे पीछे चले आना। भगोड़े भाग के जाओ भाई, अखाड़ा छोड़ दो, क्या कहते हैं? भगोड़ा कहलाता है। जाने दो इसको। जिसकी खोज में आया था, जिसमें लंका से मैं चला था, तो रास्ते में कुछ राक्षस पड़े हुए थे। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किसने किया है? चौकी किसने तोड़ दी? ताड़का किसने मार दी? उत्तर मिला, दो राजकुमार हैं।
किसके साथ में हैं? एक बाबा के साथ में हैं। किधर गए? मिथिला गए। मैंने कहा मिथिला गए? मैंने सोचा कि मिलन होगा। आखिर वो कौन है? नरनाहर जिसने ताड़का सुबाहु संघारा है। देखो वो कौन वीर बाका जिसने रावण को ललकारा है। पर मिला नहीं वो वीर मुझे। मिला कौन? पाताल निवासी कीड़ा। कीड़ा है ये, पाताल का ट्रटर करता है। रही बात इधर, तो इसको तो टूटना है। मिथिला में मंगल साई बजना है। हमारा आना और बाणासुर का आना अनिवार्य था, क्योंकि प्रतिज्ञा है सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज ये तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत बदेही, त्रिभुवन की जय। तो 2 लोग की जय हमारे पास और 1 लोग की जय इसके पास, बाणासुर के पास। हम दोनों नहीं आते पर अधूरा रह जाता कि भी 2 वीर तो आए नहीं, कैसे विजय मिल गई? जब दोनों आए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार मान के चले गए। इसे टूटना है। एक बार जय घोष करिए, बोल शंकर भगवान की।